नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर जिले के विधानसभा कैंपियरगंज और ये जो है हम पीपीगंज में आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं सपा पार्टी के जो है जय प्रकाश यादव जी हैं, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पीपीगंज गोरखपुर। तो इनसे हम मिलने के लिए आए हुए हैं और कुछ जानेंगे, इनके कुछ व्यथा है, इनके दर्दों को हम जानेंगे। और इन्होंने जो है काफ़ी संघर्ष किया। पहले जो है सपा पार्टी में रहे, तमाम संघर्ष आंदोलन किए, कई आंदोलन पर जो है इन्होंने महारत हासिल भी किया। और दूसरी बात कि जो है लगातार एक के बाद एक आंदोलन करते रहते हैं। कुछ ऐसे आंदोलन हैं जिनका जो है अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, तो उसी आंदोलन के बारे में हम जानना चाहेंगे। और लगातार जनहित के लिए एक के बाद एक मुद्दे जो है एक के बाद एक मुद्दे को जो है लाते हैं समाज में, और जो है समाज की जागरूकता और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो है लगातार ये प्रयासरत रहते हैं और समाज की समस्याओं के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। तो आइए उन शख्स से हम मिलवाते हैं आप। तो सर, एसके न्यूज में सर्वप्रथम आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं, क्या मुद्दा है आपका? धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का। और संक्षेप में मेरा परिचय है जय प्रकाश यादव जी। मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव हूँ जी। और समाजवादी विचारधारा को लेकर ही पैदा हुआ हूँ जी। और हमेशा समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिए सतत सोचते रहते हैं, प्रयास भी करते रहते हैं। इसके साथ साथ तमाम क्षेत्र में जो भी विसंगतियाँ होती हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, भ्रष्टाचार अपराध का मुद्दा होता है जी, उन पर भी हमेशा लड़ते रहते हैं। जी। तो क्या सर जो है भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है? भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। कैसे सर? लेकिन इसके लिए हर आदमी को भी सुधरना पड़ेगा। जी। हाँ, इसके लिए हाँ, हर इंसान को भी सुधरना पड़ेगा जी। और उसके बाद शासन प्रशासन। मान लीजिए आपके जो है कोई घर के हैं या नात बात हैं, अगर उन्होंने कोई गलती किया है या कहीं फंस गए हैं, अगर उस मामले को मैनेज करने में आप लगे तो आप भी तो जो है भ्रष्टाचार के जो है साथ हुए। नहीं तो वो तो कम जो अन्याय होता हो अन्याय कहा जाता है। जो अन्याय करता है अन्याय कहा जाता है। जी, जी। ठीक है। और उसके ऊपर जैसे मान लीजिए हमने एक भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अगर जो है प्रशासन से या जो है किसी से मैनेज करना चाहा, तो क्या जो है वो भ्रष्टाचार में मैं नहीं संलिप्त हूँ? प्रशासन सही है। हाँ। न्यायपालिका सबका जो है न्याय करती है। जी, जी, जी। अगर न्यायपालिका में विश्वास है जी, तो सब कुछ हल हो जाएगा। एक न्यायपालिका ही है जो सबको हक अधिकार दिलाने का काम करती है। बिल्कुल। आज संविधान पर मुझे भरोसा है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस पर मुझे बहुत बहुत भरोसा है। जी सर, फिर से बोलो। तो संविधान पर मुझे बहुत भरोसा है। बाबा साहब का संविधान है, यह देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, हथियार है। जी, जी। तो आज के विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। क्या विषय है आपके? देखिए, थोड़ा सा आप कैमरे में दिखाएं, मुद्दा क्या है आपका? वही मुद्दा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जी सर, बताएं। हम समाजवादी लोग अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, अपराध एवं जुर्म के विरोध में एवं किसान, नौजवान, छात्र, व्यापारी, महिला, अल्पसंख्यक के हित में हमेशा संघर्ष करने हेतु संकल्पित हैं। जी। आज का विषय है जिस पर मुख्य रूप से मैं चर्चा करना चाहता हूं, एक बहुत ही इस विषय में विलंब भी होता जा रहा है। जी। वो विषय है जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय के अधीन संचालित गणेश शुगर मिल्स आनंद नगर महाराजगंज इकाई, जो इस अंचल की एकमात्र शुगर मिल है, विगत 3 फरवरी 1994 से बंद पड़ी है। क्षेत्रीय गन्ना किसानों के हित में पुनर्जीवित करके चालू किया जाना, ये मेरा विषय है। जी। तो आदरणीय मीडिया बंधुओं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि उक्त मिल जो 36 एकड़ परिसर में स्थापित है,
और स्वदेशी माइनिंग एवं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कानपुर, जो भारत सरकार का उपक्रम है, एवं नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन यानी NTC कानपुर द्वारा संचालित है, वर्ष 1994 से बंद पड़ी हुई है। उक्त मिल का सेवित क्षेत्रफल महाराजगंज से बढ़नी, जिसकी लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है, और मानीराम से सोनौली नेपाल बॉर्डर तक, जिसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। इतने बड़े भूभाग के क्षेत्रफल में यह मिल सेवा करती रही है, किंतु 3 फरवरी 1994 से उत्पादन कार्य बंद हो जाने एवं मिल बंद हो जाने से क्षेत्रीय गन्ना किसानों का अपूर्ण क्षत होने लगा तथा इतना बड़ा भूभाग गन्ना विहीन हो गया है। भारत सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में मिल को पुनर्जीवित कर चालू किए जाने हेतु अनेकों बार शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। सरकार की उदासीनता के कारण जनाक्रोश के देखते हुए उप जिलाधिकारी फरेंदा महाराजगंज के माध्यम से दिनांक 6 अप्रैल 2018 को एक मांग पत्र तथा 24 सितंबर से 29 सितंबर 2018 एवं 27 दिसंबर 2018 से 2 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन जो उक्त मिल गेट पर ही किया गया था, उसके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार को एवं माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन भेजा गया, किंतु कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं किया गया, इतना समय बीत जाने के बावजूद। इसके बाद हम अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलकर के अपनी इस संवेदना को किया, तो पुनः 16/8/2025 को क्षेत्रीय किसानों की पीड़ा से अवगत कराते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद माननीय अखिलेश यादव द्वारा उक्त शुगर मिल को पुनर्जीवित कर चालू किए जाने हेतु एक पत्र श्री गिरिराज सिंह, माननीय कपड़ा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा गया है। किंतु इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गणेश शुगर मिल आनंद नगर महाराजगंज को चालू किए जाने के प्रति निष्क्रियता बनी हुई है। किसानों के हित में हम समाजवादी लोग गणेश शुगर मिल आनंद नगर महाराजगंज उत्तर प्रदेश के चालू किए जाने तक अपने नेता माननीय अखिलेश यादव के निर्देशन एवं नेतृत्व में संघर्ष करते रहेंगे। हम हैं जयप्रकाश यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। जी सर, तो जैसे कि आपने कहा कि 1994 से यह जो है मिल बंद है, 1994 में किसकी सरकार थी सर? देखिए, सरकारें कुछ भी हो, लेकिन अफसोस इस बात का है जी, जनपद महाराजगंज में मैं सरकार का दोष नहीं दे रहा हूं जी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का दोष दे रहा हूं कि उस समय से लगभग 30 साल बीत जाने, 28 साल बीत जाने के बावजूद भी जनपद महाराजगंज का कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे वो विधायक रहा हो, उक्त इस प्रकरण पर आवाज नहीं उठाया। लेकिन सर जो है 1994 में, जहां तक मेरी आशा है कि जो है आप ही की सरकार थी। मैं सरकार की बात नहीं करता हूं जी, मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की समस्याओं को जब संसद में उठाएंगे तभी उस पर कार्रवाई होगी। तो महाराजगंज का मुद्दा उठाने का मतलब हमको कुछ और लग रहा है, कहीं आप तो जो है राजनीति में जो है महाराजगंज जिले से जो है भावी प्रत्याशी के तौर पे तो नहीं है? देखिए, हम राजनीति में है, समाज सेवा की भावना से राजनीति करते हैं। आगे हमारा नेतृत्व, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा जी। और मैं केवल समाज सेवा की भावना से जी और मुद्दों का निस्तारण करने के लिए आज राजनीति कर रहा हूं। और मुद्दा जहां का होता है, देखिए कोई भी नेता है तो वो जो है चाहते हैं कहीं छोटा मोटा हमको भी मौका मिले ताकि हम जो है मतलब जनता का सेवा कर सकें और जो है चुनाव मैदान में आ सकें। तो क्या है आपका विचार है और जो है कौन सा चुनाव आप लड़ना? 1977 से आज तक लगभग 47 साल का समय व्यतीत हो गया जी। पढ़ाई छोड़ने के बाद 1975 में बीएससी किए जाने के उपरांत 1977 से चौधरी चरण सिंह की भावनाओं से, विचारों से प्रेरित होकर हम राजनीति में आए। तब से आज तक समाज सेवा की भावना से राजनीति करते रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं से लड़ते रहे हैं।
जैसे आप जो है पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो जो है कई धरना आप दिए थे, और जैसे बढ़िया ठाठर पुल, तिरमुहानी घाट, और जो है जसवल की रास्ता जो था कच्ची मार्ग, तो वो सब तो जो है बन करके सही हो गया। और जो है हो सकता है मिल भी सही हो जाए, मिल भी चालू हो जाए, लोगों का जो है गन्ना फिर बिकने लगे और जो है गन्ना बोया जाने लगे। मुझे पूरा विश्वास है, जी संघर्ष में विश्वास है, और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों में विश्वास है। जी वो लड़ाकू विचारधारा के हैं, जी जो इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश की लड़ रहे हैं, तो उनके निगाह में यह तो एक बहुत छोटी लड़ाई है। और उनके प्रयासों से, उनका प्रयास जब इसमें लग गया है, तो निश्चित तौर पर 100% उम्मीद है कि गणेश शुगर मिल आनंद नगर इकाई जो है वह चालू हो करके रहेगी। जी। तो सर मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं कि जो है जैसे अगर आपको मौका मिलता है तो कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे? जो आदेश होगा हमारे नेता का। जी जी, मैं इतना समय व्यतीत करने के बाद और जो भी निर्देश होता है उसके साथ, रही बात कहीं कहीं पार्टी इधर उधर, तो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय कुछ शिकायतें आ जाती हैं, मुद्दे आ जाते हैं स्थानीय तौर पर, जिसके साथ जिसके नाते थोड़ा इधर उधर भी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। ये जो है कांग्रेस पार्टी में आप काफी दिन सेवारत रहे और जो है बहुत निष्ठावान जो है आप नेता हैं और जो है पूरी निष्ठा के साथ लगे रहे, लेकिन क्यों आपने जो है कांग्रेस पार्टी को त्यागा? कहीं न कहीं विसंगतियां रही होंगी पार्टी में। आखिर कुछ कारण तो बताएंगे। जैसे हम क्योंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति, या मैं ही बयां कर दूं? हम महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हैं। हाँ। लेकिन स्वाभिमानी हैं। जी। महत्वाकांक्षी नहीं है, स्वाभिमानी हैं। जी जी। मैं स्वाभिमान के साथ क्षेत्र में सेवा करता हूँ। जब मेरा स्वाभिमान बना रहेगा तो मैं उसके अनुसार अपना संघर्ष जारी करता रहूंगा, और सारे संघर्षों पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है आपको कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं दिया, इसके कारण आपने जो है सपा ज्वाइन कर लिया? खैर, ये तो होता रहता है, क्यों नहीं दिया, उसमें तमाम क्षेत्रीय परिस्थितियां आ जाती हैं। जी। तो उस विषय में बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। जी जी। मैं किसी भी दल का मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं जहाँ हूँ, जिस प्लेटफार्म पर हूँ, वो मेरा बहुत मजबूत प्लेटफार्म है, और यहीं से हम चले भी हैं। एक जमाना था, जैसे एक जमाना था आपके यहाँ जो है मुलायम सिंह भी आए हुए थे और जो है यहाँ भोजन वगैरह जो है किए थे, ऐसा तो मैंने सुना था, जो है क्या ये सत्य है? एकदम सत्य है, इस पर मैं बचाना चाहता हूँ। पहले आप जो है सपा नहीं था, जो है सपा का दूसरा नाम था, तो उसमें थे। उसके बाद जो है कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद फिर आप सपा में आ गए। तो उस समय की बात है जब लोकदल और कांग्रेस आमने सामने राष्ट्रीय स्तर पर दो पार्टियां हुआ करती थीं। तो लोकदल से ही चौधरी चरण सिंह जी हमारे नेता थे, और चौधरी चरण सिंह के ही एक अनुयायी, परम अनुयायी हमारे नेता, श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, जो हमारे बीच में आज नहीं है, वो भी उनके बहुत परम अनुयायी थे। तो उस समय जब हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस दौरान 3 मई 1988 ईस्वी को हमारे इसी मकान पर आए थे। तो मेरा फर्ज बनता है कि नेता जो है रोटी दाल खा करके चला जाएंगे, लेकिन अगर उनको कार्यक्रम नहीं दिया गया तो वो खुश नहीं होंगे। नेता लड़ाई देख करता है, उनको मुद्दा चाहिए। रोटी दाल तो हर जगह मिलती है। तो नेताजी के सम्मान में 3 मई 1988 को मैंने एक विशाल प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया था। उस प्रतिनिधि सम्मेलन में 4000 से ऊपर प्रतिनिधि भाग लिए थे। उस समय ये बगल के तमाम जगहें थी, बहुत बड़ा विशाल टेंट लगाया गया था। और नेताजी जैसे ही आए तो पहले तो वो मेरे दरवाजे पर जब रुका काफिला, तो कहे भाई यहाँ तो भोजन है। मैंने कहा जी नेताजी, और भोजन तो तैयार भी है। क्या मुझे तो भूख लगी है और अब हम भोजन कर रहे हैं और अन्य लोग मंच पर चले। लेकिन जब नेताजी, तब इतना जो है न तो कैमरे थे, न तो टीवी थी, न तो इतना चैनल था, कुछ नहीं था उस समय, कुछ नहीं था। हाँ, तो जब एक प्रिंट मीडिया या तो टेलीविजन, तो सारे लोग बैठ गए, भोजन किए, लगभग 400 लोग साथ में भोजन किए। उसके बाद नेताजी मंच पर गए, 3 घंटे प्रोग्राम चला। नेताजी बहुत खुश हुए हमारे उस कार्यक्रम से।
और उसके बाद अगले फिर प्रोग्राम के लिए निकले। तो तब से मैं साथ रहा और नेताजी से हमेशा मिलता भी रहता तो था। बीच में आप बिछड़ गए थे कांग्रेस, कहीं कोई स्थानीय बातें पड़ जाती हैं जी, स्थानीय बातें स्थानीय लोगों के द्वारा हो जाती है, तो होता रहता है राजनीति में। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको जो है टिकट भी मिल जाता है, अगर मान लीजिए विधायकी का टिकट मिल जाता है तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो किस तरह से आप कर पाएंगे? ऐसा है, कार्यकर्ता हमेशा गरीब होता है जी, कार्यकर्ता गरीब होता है, लेकिन उसके अंदर एक इतना बड़ा आत्मबल होता है और जनता का स्नेह भरा रहता है, जी, तो उससे वह नैया पार हो जाती है। जी, और सत्य इसके लिए जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। जी। तो आप देख सकते हैं, ये रहे जो है जयप्रकाश यादव जी, और सपा नेता जो काफी संघर्ष किए, और काफी संघर्षों के बाद ये जो है जब कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में जो है इन्होंने मौका ढूंढा कि इन्हें जो है एक बार चांस मिले, और इसी विधानसभा से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, कैंपियरगंज विधानसभा से कईयों बार ये जो है चुनाव लड़ना चाहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मौका नहीं दिया। शायद उसी से जो है ये नाराज हो करके और फिर जो है सपा का दामन थाम लिए। और आपको बता दें कि जो है असली जो नेता होता है, जमीनी नेता जो होता है, वो हमेशा गरीब ही होता है, क्योंकि हमेशा जो है चद्दर बिछाने का कार्य करता है और जो है कार्यक्रम में जो है व्यस्त रहता है। तो मैं चाहता हूं कि इनके मांगे को जो है पूरा किया जाए, और सरकार से मेरी अपील है कि इनकी मांगों को जो है देखा जाए और शुगर मिल को जो है पुनः जीवित किया जाए, और जो है लोगों की समस्या